हाँ बच्चों, तो आज की वीडियो में हम करने वाले वो चैप्टर जिसकी बात करें तो करना तो कोई नहीं चाहता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग छोड़ना भी कोई नहीं चाहता। चैप्टर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, जिनको करने के बाद आपका पूरा चैप्टर फुल टच कवर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं अपनी पहली इलस्ट्रेशन पे। बच्चों, जो हमारी पहली इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 58। और इस इलस्ट्रेशन को हम लोग क्यों कर रहे हैं पहले, यानी कि सर हम लोग सबसे बड़ी इलस्ट्रेशन में से एक क्यों उठा रहे हैं, फुल फ्लेज पहले क्यों उठा रहे हैं। देखो, शेयर कैपिटल करने का सबसे बड़ा तरीका है कि सबसे पहले ना फुल फ्लेज क्वेश्चन करो, तभी आप इसके छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा अच्छी पकड़ बना सकते हो। अगर आप पहले ही छोटे क्वेश्चंस करोगे तो वो करना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देन हम लोग छोटे क्वेश्चन भी कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 58। हमारे पास इलस्ट्रेशन है कि शगुन लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹12 ईच, पेपर एज अंडर। यानी शगुन लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं, ₹10 वाला ₹12 के हिसाब से, यानी कि ₹2 का प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन पे ₹2 मांगे पर शेयर पे, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर मांगे, एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, ऑन सेकंड फाइनल कॉल 3 पर शेयर। तो ये स्ट्रक्चर हम एक बार बोर्ड पे भी देखेंगे, हमें कॉल्स पे पैसा गिवन है। आई होप सो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन हमारे पास 60,000 शेयर्स के लिए आई है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे किया गया है। याद करो प्रोराटा का मतलब क्या होता था। प्रोराटा का मतलब होता था गिवन लेस शेयर्स टू द एक्सेस एप्लीकेशंस, यानी हमारे पास जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए और उनको हम लोग लेस शेयर दें और उनसे बोले कि सर आपकी जो एप्लीकेशन बच गई ना, जो पैसा बच गया उसको हम फर्दर कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे। ओके, so allotment was made on the pro rata basis to the applicants for 48,000 शेयर। ध्यान से सुनो, 60,000 एप्लीकेशन आई जिसमें से वो कह रहा है कि 48,000 वालों को प्रो राटा दिया गया है, यानी कि सर बाकी 12,000 कहां गए। यहां लिखा हुआ है रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, यानी 12,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया और उनको कोई पैसा यानी कोई शेयर उनको अलॉट नहीं किया गया। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट्स ड्यूज ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है कि जो भी ओवरपेड एप्लीकेशन रही होगी ना, सर कौन सी ओवरपेड। देखो बच्चा, 40,000 शेयर इशू किए थे, 48,000 वालों को 40,000 दिए, यानी 8,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, जो कि बोला जा रहा है कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट कहानी शुरू होती है कि अमृत एक पर्सन है टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अमृत को 1600 शेयर अलॉट किए गए थे जो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने से। एंड वरुण टू whom 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, एक वरुण नाम का बंदा है जिसको 2000 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द 2 कॉल, जिसका नाम ही ऐसा, वो कहां से पैसे देगा। दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शगुन लिमिटेड, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बैंक एंट्रीज। देखिए इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को फोरफीचर बोला गया है, बट फोरफीचर के बाद शेयर्स को री इशू करने के लिए नहीं बोला गया। तो हम लोग सिर्फ फोरफीचर तक की जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंक्लूडिंग बैंक एंट्रीज का मतलब कुछ नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बैंक से ही सारी एंट्रीज पास करते हैं। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं इसको। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद, इलस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ने के बाद हमसे मांगा गया है कि उसकी हमें जर्नल करके दिखानी है। हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 58, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 58 हम कर रहे हैं और हमसे मांगी गई है जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लिया। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है, फिर हमारे पास आया एलएफ, देन डेबिट और फिर क्रेडिट। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। आप भी एग्जाम में इसी तरीके से सबसे पहले फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपनी के क्वेश्चंस को इफेक्टिवली करने के लिए आपका की रहेगा कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन। यहां पर मेन की ही कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन को कंट्रोल करने का एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्या करेंगे, आप ना क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर, एक रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे, जहां पर लिखेंगे जैसे कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, 40,000 शेयर्स किए थे एट द रेट 10 + 2 पे। 10 फेस वैल्यू थी, 2 का प्रीमियम था, जिसमें से कंपनी ने मांगे थे ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल पर। कंपनी ने 4 कॉल्स पे टोटल पैसा मांगा है, जिसमें से एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा है ₹2, अलॉटमेंट पे मांगा है 5 जिसमें प्रीमियम भी है, तो दैट मीन दिस इज 3 + 2। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मांगा है ₹2 और फाइनल कॉल पे मांगा है ₹3, सो दिस विल बी इन टोटल ₹12। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और भी जो काम की इंफॉर्मेशन होगी वहां लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास 60,000 एप्लीकेशन आ गई थी, जिसमें से हमने 48,000 शेयर्स का प्रोराटा दे दिया, यानी इनको 40,000 जो हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स थे वो अलॉट कर दिए, और बाकी 12,000 शेयर को बोला गया था रिफ्यूज कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया।
तो इन लोगों का पैसा हमने वापस कर दिया होगा। ये हमें बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन थी। इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी दो शेयर होल्डर्स की, एक अमृत था, एक वरुण था, जिन लोगों ने अपनी अलॉटमेंट कॉल्स नहीं दी थी, उनके शेयर फॉरफिट करेंगे। वो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में देखेंगे। अब आइए हम शुरू करते हैं अपनी एंट्रीज। ये एक रफ फॉर्मेट रहेगा, यानी एक रफ स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए। आपको पेपर में करने की जरूरत खास कुछ नहीं है, रफ में कीजिए, अपने लिए बेनिफिट जरूर मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री है हमारी, पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एग्जाम के अंदर आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले यही नरेशन बनेगी हमारी। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास? हमारे पास एप्लीकेशन आई 60,000 शेयर की, यानी 60,000 मल्टीप्लाइड 2 रुपीज से एप्लीकेशन, यानी वी हैव रिसीव्ड 1,20,000 रुपीज इन टोटल। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब सर हम ना इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। ध्यान से एंट्री समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक एंट्री पूरी करेंगे शेयर कैपिटल में, यानी जितनी हम लोगों ने लायबिलिटी बनानी है एप्लीकेशन के टाइम पे, पहले वो करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहां पर लायबिलिटी कितने की बनेगी। हम लोगों ने एडजस्ट करना है टोटल 1,20,000 रुपीज। शेयर कैपिटल, इस चीज को हमेशा और हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये समझो कि ये चीज आप बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। क्या सीखते हुए आ रहे हो कि शेयर कैपिटल के अंदर जब भी हम लोग शेयर कैपिटल बनाएंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू और ओरिजिनल शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स हमारे पास 40,000 है जो कंपनी ने इशू किया है, और फेस वैल्यू एप्लीकेशन की 2 रुपीज है, तो हम यही इसमें पुट करेंगे। सो 40,000 मल्टीप्लाई 2, 80,000 विल बी आवर शेयर कैपिटल, यानी हम लोगों को इतना ही तो पैसा वापस करेंगे ना, तो वो हमने लायबिलिटी यहां बनाई। उसके अलावा बोला गया कि हमने कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रख लिया, उसके लिए बनाया हमने कॉल्स इन एडवांस। सर कौन सा वाला रख लिया, ये देखो 48,000 वालों को 40,000 शेयर दिए थे, यानी 8,000 शेयर्स का पैसा रख लिया ना, तो 8,000 मल्टीप्लाई 2, यानी 16,000 रुपीज विल बी एज एडवांस। एंड उसके अलावा हमें बोला गया था कि हमने 8,000 शेयर 12,000 शेयर की एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया, यानी 12,000 एप्लीकेशंस का पैसा वापस कर दिया। 12,000 मल्टीप्लाई 2, 24,000 रुपए विल बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। यहां पर आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी adjusted. So this will be our entry. I hope this is clear to you. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, यहीं से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अगर आप इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से ले रहे हो तो पूरे क्वेश्चन के ऊपर आपका कंट्रोल बना रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कंपनी का काम शुरू होगा और कंपनी अलॉटमेंट करेगी लोगों को, यानी देगी कि किस किस को शेयर देने हैं। यानी अब कंपनी अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगेगी लोगों से, जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट की जाएगी। यानी अब हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सर ये क्यों डेबिट किया, क्योंकि आप लोग अलॉटमेंट ड्यू करवा रहे हो, आपने यहां पर एक डेटर क्रिएट किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से आपकी बचपन की यादें यहां ताजा होंगी, जैसे कि देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हम लोगों ने कितना पैसा ड्यू करवाया, 40,000 शेयर के। ओरिजिनल शेयर हमारे पास 40,000 थे, मल्टीप्लाई 5 रुपीज। अलॉटमेंट पे हम लोगों ने 5 रुपीज लेने थे, और वो जो 5 रुपीज लेने थे उसमें 3 रुपए कॉल थी और 2 रुपए प्रीमियम था। तो जरा ध्यान से देखेंगे, हम लोग 40,000 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 लाख रुपए टोटल मांग रहे हैं अलॉटमेंट के लिए, जिसमें से हम लोगों ने 5 रुपए में से 3 रुपए की तो कैपिटल बनानी है। यानी आप फ्यूचर में लोगों को वापस कितना करोगे, 40,000 मल्टीप्लाई 3 ही वापस करने के लिए लायबल हो ना, बाकी पैसा आप वापस क्यों करोगे, प्रीमियम कमा रहे हो, और प्रीमियम कंपनी की इनकम होती है। यानी देखो 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 रुपए तो जाएगा शेयर कैपिटल में, बाकी जाएगा एसपीआर में। ये कंपनी वापस नहीं करती, एसपीआर का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहां पर आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करवाई। ठीक है, कितनी एसपीआर में आ गया हमारे पास 80,000। 80,000 कैसे आया, जो हमारे पास 40,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाई 2 रुपए का प्रीमियम है, तो इस हिसाब से हमारी अलॉटमेंट ड्यू हुई है।
आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करवाने के बाद, अलॉटमेंट को ड्यू करवाने के बाद हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, यानी जिन लोगों से पैसा मांगा है वो लोग हमें पैसा देंगे। अब तो पैसा रिसीव करने के लिए एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पहले बेसिक एंट्री पूरी करेंगे और ये जो डेटर बनाया था अलॉटमेंट के लिए ये वाला डेटर हम खत्म करेंगे। सर ये गैप क्यों दे रहे हो? बेटा ध्यान से सुनो, ये गैप को आप एक्सपीरियंस से समझोगे कितना देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी हमने अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू करवाया हुआ था। सर कितना पैसा ड्यू करवाया था अलॉटमेंट पे? हमने लेना कितना था? हमने लेना था 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेना था। क्या सारा का सारा 2 लाख अभी रिसीव होगा? नहीं सर, ये देखो हमने यहाँ पर एक कॉल इन एडवांस बनाया था ना, तो ये कॉल इन एडवांस का पैसा यहीं पर तो बनाया था, यहीं एडजस्ट करने के लिए बनाया था, यानी ये वाला पैसा हमें पहले ही आ गया है। तो ये 2 लाख में से हम लोग पहले कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यानी 16,000 रुपए हमारे पास पहले ही आ गया है। इसके अलावा यानी क्या किया, पहले हमने 2 लाख मांगा था, उसमें से 16,000 पहले ही आ गया। उसके अलावा हमें यहां पर कुछ पैसा नहीं भी आया, कॉल्स इन एरियर्स, इन्हीं की तो बातें हमें मेनली करनी है प्रोराटा क्वेश्चन में। यानी अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन था कि अमृत नाम का एक पर्सन है जिसने 1600 शेयर जिसको अलॉट किए गए थे, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो सर उसके लिए बनेगा यहाँ कॉल्स इन अरियर। हम 1600 शेयर उसके पास है, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी से करके डायरेक्टली या नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आओ वर्किंग नोट के थ्रू देखते हैं। तो इसके लिए हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ये किसके लिए बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हम फॉर मिस्टर अमृत के लिए। आओ वर्किंग नोट बनाते हैं। उसके लिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर रब कर रहा हूं, आई होप सो आप लोगों ने नोट कर रखा है। तो चलिए बनाते हैं अपना पहला वर्किंग नोट। तो बच्चों देखेंगे हमारा पहला वर्किंग नोट, हम ये वर्किंग नोट किसके लिए बना रहे हैं? हम ये वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं फॉर अमृत। हम अमृत के लिए वर्किंग नोट बना रहे हैं। ठीक है, क्या वर्किंग नोट बना रहे हैं? अमृत को 1600 शेयर अलॉट किए गए थे, जिसके ऊपर वो अलॉटमेंट देने से फेल हुआ पहले। अब देखो ध्यान से सुनो, उसको 1600 शेयर दिए गए थे, वो अलॉटमेंट देने से फेल हुआ, तो हम 1600 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे थे हमने, तो 1600 मल्टीप्लाई 5, 8,000 रुपए क्यों नहीं उसका कॉल दिन बना सकते? इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोराटा का है। देखो 1600 शेयर उसको अलॉट किए गए हैं, क्या उसने मांगे भी 1600 होंगे? नहीं सर, देखो हमने 48,000 वालों को 40,000 शेयर दिए, यानी उसने भी कुछ ज्यादा शेयर मांगे होंगे तो उसको कम मिले होंगे, यानी उसने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा एडवांस दिया होगा, उसको एडजस्ट करने के लिए हम ये वर्किंग नोट यहां पर बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा वर्किंग नोट? यानी हमें अमृत के अप्लाइड शेयर की जरूरत पड़ेगी ये निकालने के लिए कि उसने कितना पैसा एडवांस दिया था। तो अप्लाइड शेयर कैसे निकालेंगे? ध्यान से फॉर्मूला देखेंगे। अप्लाइड शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल एप्लीकेशन केप्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर। यहां पर पुट करेंगे सारा डेटा तो हमारे निकल आएंगे अमृत के अप्लाइड शेयर। आओ पुट करें। टोटल एप्लीकेशन कैप देखो 60,000 आई थी पर रखी तो 48,000 ही थी, तो यानी 48,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल शेयर्स है कंपनी के पास 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटेड शेयर जो कि है 1600। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 से ये 3 काटा, ठीक है, ये 1 से 1 काट दिया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 40 मल्टीप्लाई 48, यहां पर हमारा आ जाएगा 1920। यानी इसको मिस्टर अमृत को या मिस अमृत को, मुझे नहीं पता क्या है, बस इनको 1920 शेयर इन्होंने अप्लाई किए होंगे। यानी इनके, ध्यान से देखिएगा प्लीज, यानी इनके अप्लाइड शेयर रहे होंगे 1920, इनको अलॉट किए गए होंगे, यानी इनके जो अलॉटेड शेयर रहे होंगे 1600, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सो 320 वाज द एक्सेस एप्लीकेशंस जो हमने इनको रिजेक्ट नहीं की होंगी। हमने क्या बोला होगा कि इसका पैसा ना हम लोग कब एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट जब आपसे मांगेंगे तब एडजस्ट कर लेंगे। तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आएगा? यहां पर निकालेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 320 इनके एक्सेस शेयर से, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी कितने से थी? 2 रुपए से, यानी 640 रुपीज इन्होंने एडवांस देके रखा होगा। ठीक है, 640 इनका पहले से आया होगा। नाउ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे इनसे कितना अमाउंट ड्यू करवाया गया होगा? इनके पास 1600 शेयर है, मल्टीप्लाई 5 रुपए के हिसाब से इनसे बोला गया होगा लाओ यार 8,000 रुपए दो,
ये बोल पड़े होंगे सर मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो पड़ा है, वो एडजस्ट करो ना। हमने कहा ठीक है भाई, 640 रुपए एडजस्ट किया, यानी 7360 रुपीज माइनस करके आएगा जो इन्होंने नहीं दिया होगा, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर्स। सो दिस इज आवर कॉल्स इन एरियर, जो कि हम यहां पुट करेंगे 7360। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमने लेना था टोटल अमाउंट 2 लाख का, 2 लाख में से 16,000 नहीं आया था, यानी आना था 1,84,000, सॉरी हमने लेना था टोटल अमाउंट 2 लाख का, 2 लाख में से 16,000 पहले ही आ गया था, यानी 2 लाख में से अगर 16,000 पहले ही आ गया तो 1,84,000 और आना था, जिसमें से 7360 नहीं आया, तो 1,76,640 रुपीज हमें रिसीव हो गया होगा इन टोटल। तो ये बनेगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग allotment money received। I hope so this is clear to you all। ठीक है, तो ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हुई, 176,640 रुपीज टोटल हमारे पास अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ होगा। सर इसके बाद क्या करेंगे? देखो अभी तक फोर फीचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल पे भी बोला गया था कि एक और पर्सन आ गया है जिसने पैसा नहीं दिया है। तो आओ हम फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फिर उसकी डीलिंग करते हैं। तो फर्स्ट कॉल सबसे पहले आप मांगोगे, यानी कि ड्यू करवाओगे। एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम था? नहीं नहीं सर, उस पे तो नहीं था। तो ये एंट्री बन जाएगी बीइंग, नरेशन बन जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करवाई है। कितने शेयर्स पे? देखो सर अभी तक कुछ भी फॉरफिट नहीं हुआ, तो मार्केट में पूरे 40,000 शेयर्स ही हैं, और मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपए से। फर्स्ट कॉल हमने 2 रुपए से मांगनी थी, यानी कि 80,000 शेयर, 80,000 रुपीज हमने मांगा होगा। लोगों से बोला होगा लाओ लो यार पैसा दो। इसके बाद हमें ये पैसा जब रिसीव हुआ होगा, ठीक है, फिर यहां पर हमारा पंगा शुरू होगा। आओ इस चीज को यहां पर रिसीव करते हैं। ठीक है, यहां पर हम फॉर्मेट के बिना काम करेंगे, बट आप लोगों ने फॉर्मेट में ही पूरा क्वेश्चन खत्म करना है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और बेसिक एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से जो डेटर बनाया था वो डेटर खत्म करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। कितने का डेटर बनाया था? 80,000 का, यानी सर हमने फर्स्ट कॉल वालों से 80,000 रुपए इन टोटल लेना है। क्या इन्होंने 80,000 दे दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा, तभी तो यहां पर बनेगा एक कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट। हाँ जी सर, क्या यहां पर भी वर्किंग नोट बनेगा? नहीं बेटा, वर्किंग नोट सिर्फ तभी बनेगा जब हम लोगों को एडवांस एडजस्ट करना होगा। यहां तो कुछ एडवांस एडजस्ट होने के लिए था ही नहीं। यहां पर तो देखो, पर 2 बंदे, एक अमृत और एक वरुण। अमृत के पास 1600 शेयर अलॉटेड है, उसने 2 रुपए नहीं दिए होंगे। वरुण के 2000 शेयर अलॉटेड बोले गए हैं, इसने भी 2 रुपए नहीं दिए होंगे, यानी 4000 और 3200। यहां सॉल्व करके 3200 और यहां 4000, यानी इन टोटल 7200 रुपीज हमारे पास नहीं आया। तो 80,000 में से 7200 नहीं आया, तो 72,800 रुपीज आ गया होगा। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंट्री के नरेशन क्या बनेगी इसकी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फॉर्मेट के बिना काम नहीं करोगे आप लोग, ध्यान रखना, पेपर में फॉर्मेट के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं, तो इसलिए जितना हो सके अच्छे फॉर्मेट्स बना के आओ। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइनल कॉल ड्यू करवा लेंगे शेयर, क्योंकि अभी तक फॉर फीचर के लिए कुछ नहीं बोला गया। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सारे बेसिक फुल फ्लेज क्वेश्चन के कवर हो रहे हैं। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, हम लोगों ने फाइनल कॉल ड्यू करवाई है। ध्यान से देखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, हमने अभी तक 40,000 शेयर ही है हमारे पास, मार्केट में कोई फॉर फीचर नहीं हुआ है, और फाइनली 3 रुपए ड्यू करवाए, 1,20,000 रुपीज यहां आ गया। जब ये पैसा आपने रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। पहले हम बेसिक पूरा कर लेते हैं अपना, ठीक है, उसके बाद पता लगा कि यहां पर भी पैसा नहीं आया, तो उसके लिए बना लिया गया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहां पर भी ये दोनों ही पर्संस है। वैसे देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तो अमृत के लिए सिर्फ इतना बोला गया था कि उसने अलॉटमेंट नहीं दी,
तो सर उसमें फिर यहाँ पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे हम उसका कॉल डिनर क्यों बना रहे हैं? तो एक बात बताओ बेटा, जो बंदा अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो क्या वो बाकी की कॉल्स भी देगा बिना इंफॉर्मेशन के? बिल्कुल नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए उसका कॉल डिनर भी बनेगा। तो 1600 शेयर इसके पास है, मल्टीप्लाई 3 रुपीज यहां नहीं दिए होंगे, 2000 शेयर इसके पास है, मल्टीप्लाई 3 रुपीज इसमें यहां नहीं दिए होंगे, तो 6000 यहां आया, 4800 यहां आया, टोटल हमें 10,800 रुपीज रिसीव नहीं हुआ होगा। कितने में से लेना कितना था? सर फाइनल कॉल के लिए 1,20,000 लेना था हमने, जिसमें से 10,800 नहीं आया, तो 1,09,200 रुपीज इज रिसीव्ड बाय कंपनी। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये बनेगी हमारी नरेशन। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं हमारी लास्ट एंट्री पे। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री पे क्या बोला गया था कि ये दोनों नहीं सुधरे और इनके शेयर अंत में आके हमने फोरफिट कर लिए। फोरफिट का मतलब होता है जब्त करना। तो अब जरा जब्त करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, जब्त किया जाता है तो इनका जो हमें पैसा वापस करना था, यानी जो हमारे पास इनकी लायबिलिटी पड़ी थी, वो पूरी लायबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। किनकी लायबिलिटी खत्म कर दी जाएगी? सर अमृत की और वरुण की, दोनों की। अमृत के 1600 शेयर पे लायबिलिटी, 2000 शेयर वरुण की लायबिलिटी। देखो यहां पर शेयर कैपिटल में डेबिट होती है कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब इनसे कितनी कॉल की गई होगी। तो देखो सारी कॉल हुई है इससे, यानी पूरे 10 रुपए, इससे भी 10 रुपए, ठीक है। तो यानी 16,000 यहां और 20,000 यहां, टोटल यहां आएगा 36,000 शेयर कैपिटल डेबिट होगा। हम फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस एंट्री को। फोर फीचर पे सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट किया जाता है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अभी समझाएंगे किस लिए किया जा रहा है, और टू कॉल्स इन अरियर। ध्यान से देखेंगे, ये वो पैसा है जो इनसे मांगा था। कॉल्स इन अरियर वो वाला पैसा है जो इन लोगों ने नहीं दिया। इन लोगों ने कितना कितना पैसा नहीं दिया, ये देखो। पहला कॉल्स इन अरियर ये रहा 7360, ठीक है। फिर एक कॉल्स इन अरियर हमारे पास ये रहा 7200, फिर एक कॉल्स इन अरियर ये रहा हमारे पास 10,800। यानी टोटल कितना पैसा नहीं आया जो कि कॉल्स इन अरियर में हमारा आ जाएगा? हमारे पास एक आ जाएगा 10,800 प्लस 7360 प्लस 7200, टोटल कॉल्स इन अरियर है 25,360, यानी इतना पैसा नहीं आया, ठीक है। ये समझ आता है आपको कॉल्स इन अरियर में अमाउंट कैसे डालना है? सारे कॉल्स इन अरियर प्लस कर दिए, कैपिटल के अंदर आएगी, शेयर कैपिटल के अंदर आएगी कॉल्ड अप वैल्यू, यानी जितनी कॉल इनसे की गई थी। अच्छा, यहां पर ना एक एसपीआर यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। सर ये क्यों होगा? ये बेटा ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में डेबिट होगा कि जब हमने शेयर होल्डर से प्रीमियम मांगा हो और उसने प्रीमियम ना दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में अमृत अलॉटमेंट देने से फेल हुआ था और अलॉटमेंट के ऊपर हम लोगों ने प्रीमियम मांगा था। ये देखो यहां ये प्रीमियम क्रेडिट किया हुआ है, यानी कंपनी ने अपनी इनकम बनाई हुई है प्रीमियम के नाम से, तो ये इनकम रिसीव तो नहीं हुई, यानी यहां पर ये 40,000 शेयर के अंदर 1600 अमृत के भी है जो कि रिसीव नहीं हुआ। तो वो प्रीमियम की जो इनकम बनाई हुई है यहां पे 1600 शेयर्स पर 2 रुपए, वो इनकम हमें खत्म करनी पड़ेगी 3,200 रुपीज। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम तब डेबिट होगा जब हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होगा। देखो ना, वरुण ने अलॉटमेंट दी थी तो वरुण के लिए प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अमृत के लिए हुआ है, ठीक है। फाइनली हमारा यहां पर अमाउंट आ जाएगा जो हम लोग जब्त कर रहे हैं, तो निकालें कितना आ जाएगा? ये 39,200 माइनस 25,360, तो 13,840 रुपीज हम लोग जब्त कर रहे हैं शेयर होल्डर्स का पैसा, यानी ये हो गया हमारा प्रॉफिट 30,840 नॉट 480। दिस इज 30,840 रुपीज जो हम जब्त कर रहे हैं। सो दिस विल बी आवर प्रॉफिट बीइंग शेयर्स forfeited। ओके अच्छा, ये सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट का क्या मतलब है? शेयर फॉर फीचर ना एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि फॉर फीचर प्रोसेस के दौरान होने वाला प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बनी है फॉर फीचर की। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चों इसके साथ हमने एक अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन खत्म किया। देखो ये बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इतना एडवांस क्वेश्चन जरूर है कि आपके सारे बेसिक्स, प्रोडाटा का कॉन्सेप्ट,
फोर फीचर का कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से करेंगे। हम मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, जिसमें एक और एडवांस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। हाँ बच्चों, तो जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 56। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट देखने को मिलता है इसमें हमें, ठीक है। एबी लिमिटेड हमारी कंपनी है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 2 per share ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना बैलेंस बच गया? अगर 2 एप्लीकेशन पे मांगा, 3 अलॉटमेंट पे मांगा, तो ₹5 बच गया, जो कि हम मांग रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रोराटा बेसिस, यानी 1 लाख के बदले हमारे पास जो एप्लीकेशन आ गई वो 3 लाख शेयर्स की आ गई, और हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट कर दिया है, ठीक है। हुआ क्या आगे? द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। यहीं पर इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, यानी हमें जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है वो सारी की सारी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एम, उसके बाद बोला गया एम, अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड, वर्ड है हमारे पास, अप्लाइड फॉर 3000 शेयर, फेल्ड टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फोरफीटेड एंड रीइश्यूड एट ₹8 per share फुली पेड। यानी एम नाम का एक बंदा था जिसने 3000 शेयर अप्लाई किए थे, वो कॉल मनी देने से फेल हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हम एक साथ मांग रहे हैं वो देने से फेल हुआ, जिसकी वजह से उसके शेयर फोरफीट कर लिए, यानी हमने जब्त कर लिए और रीइश्यू कर दिया एज ₹8 per share फुली पेड। सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू कवर हियर, ठीक है। एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, दिखने में सिंपल सा क्वेश्चन है बट वो ट्विस्ट समझना जरूरी है। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करके खत्म करते हैं। हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 56, इसके अंदर भी मांगी गई है हमसे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। मैं इस बार बिना फॉर्मेट के काम करूंगा, बट आप लोगों पे रूल अप्लाई नहीं होता, तो अपने फॉर्मेट का ध्यान रखना, ठीक है। करनी है हमने वही जर्नल एंट्री थी हमारी, ठीक है। बोला क्या गया, हम वही अपना क्वेश्चन पे कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन पहले बनाएंगे। हम लोग पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एप्लीकेशन हमने जो शेयर में मार्केट में इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे, एट द रेट कितने वाले? एट द रेट हमने जो मार्केट में इशू किए थे 10 वाले। पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट, ये हमने एप्लीकेशन पे मांगा था, ठीक है। ये हमने अलॉटमेंट पे मांगा, फर्स्ट ये 5 मांगा हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 3 कॉल्स टोटल की गई हैं यहाँ पे। इसके बाद बोला गया कि हमें ना 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, जिनको हमने 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए, यानी प्रोराटा कर दिया। तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि 2 लाख शेयर्स हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन के आ गए थे। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ रही है। यहीं से ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में यहीं से बहुत सारी बातें उठने वाली है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एम शेयर होल्डर भी है, जिसकी बातें हमने करनी है, जो फर्स्ट कॉल देने से फेल हुआ है, करेंगे उसकी बातें, बट पहले हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम लोगों को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव हो रहा है सर? हम लोगों को 3 लाख शेयर्स के ऊपर ₹2 रिसीव हो रहा है। ₹2 से हमारी एप्लीकेशन, यानी टोटल वी हैव रिसीव 6 लाख सो फार, ओके। एंड आफ्टर दैट हमें ये इसकी नरेशन क्या होती है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, देन हमें सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना होता है, यानी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये चीज मेन करनी है, ठीक है। पहले अपनी बेसिक एंट्री पूरी करनी है। 6 लाख रुपए हम लोगों ने एडजस्ट करना है कैपिटल के अंदर। अभी भी बताया गया था आपको, क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू और ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर तो सर हमारे पास 1 ही लाख है, मल्टीप्लाई कितना? हमारी जो फेस वैल्यू है ₹2 है एप्लीकेशन पे, तो 2 लाख तो जाएगा हमारा कैपिटल के अंदर। इसके अलावा देखो, अब हमने 3 लाख में से 2 लाख शेयर्स का, सॉरी 3 लाख में से 1 लाख शेयर अलॉट किए, तो 2 लाख का पैसा एडवांस है, यानी हमारे पास कॉल्स इन एडवांस बनेगा, जिसको उसने बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन में हम, यानी इस वाली एंट्री को यहीं स्टॉप करेंगे, और इसके बाद हम थर्ड एंट्री में आके पहले अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे। सर ये कैसे पता लगेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले अलॉटमेंट ड्यू करवाना नहीं करवाना? तो देखो अभी आपको सब पता लगेगा। तो अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आई आपको ये एंट्री?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, किस चीज की एंट्री है ये? नरेशन लिखूंगा यहाँ में, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू करवाया, कितने से करवाया? ध्यान से देखेंगे सर, हमारे पास 1 लाख शेयर्स है ओरिजिनल, मल्टीप्लाई हम लोगों ने 3 रुपए से अलॉटमेंट मांगी होगी, यानी सर हमने 3 लाख रुपए एडजस्ट करवाया, सॉरी 3 लाख रुपए ड्यू करवाया कि 3 लाख रुपए लेना है। अब जब अलॉटमेंट रिसीव करने की बारी आई होगी, ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट रिसीव करते हो आप एंट्री क्या करते हो? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम ये वाली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट रिसीव करते हुए। ध्यान से देखिए, प्लीज नोट अगर कर रहे हो तो साथ साथ मत करना, पहले समझो इस एंट्री को, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हम लोग ये एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट पे रिसीव करना है 3 लाख रुपए। अब हम देखेंगे बैंक में रिसीव कितना हो रहा है इस एडवांस को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि हमें कुछ पैसा एडवांस भी आया हुआ था। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, वापस यहां पर चलो, कितने शेयर्स एडवांस में आए थे हमारे पास? 2 लाख, मल्टीप्लाई कितना पैसा? एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए, यानी 4 लाख रुपए एडवांस आया होगा, पर हमें अलॉटमेंट पे लेना कितना है? टोटल 3 लाख रुपए। यानी हम लोगों को इतना एडवांस आ गया कि हमारी अलॉटमेंट मनी पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाएगी, फिर भी एडवांस बच जाएगा। यानी हम इस एडवांस को और फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल्स पे भी लेके जा सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मना कर दिया था कि हम लोग एडवांस को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। यानी अंडरस्टूड हो गया कि जितना भी एडवांस, हम एडवांस उतना ही रखेंगे जितना हमें अलॉटमेंट के लिए नीड है। यानी अंडरस्टूड हो गया कि बैंक में तो कुछ आएगा नहीं, जो सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो चुका है एडवांस में, यानी यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रखेंगे। ऑल्दो हमें एडवांस जो रिसीव हुआ है 4 लाख हुआ है, बट हम 3 लाख ही रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहां अलॉटमेंट पे जरूरत ही 3 लाख की है। तो यहां पर बैंक में कुछ नहीं आएगा, सारा का सारा पैसा कॉल इन एडवांस से एडजस्ट हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो सर वो जो 1 लाख बच गया, 4 में से 3 एडजस्ट किया, तो 1 लाख कहां गया? बेटा वो बैंक अकाउंट के थ्रू वापस कर दिया जाएगा 1 लाख रुपए। सो आई होप सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब देखोगे हमारा टोटल भी बन रहा है 6 लाख का, और ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। तो ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था कि हमें बैंक अकाउंट का अमाउंट जो था निकालना पड़ेगा, ऑल्दो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि शेयर्स को रिजेक्ट भी किया गया, फिर भी हमारा पैसा निकला क्योंकि इतना रिसीव हो गया था जितने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोलता ना कि ये पैसा कॉल्स पे भी एडजस्ट होगा, तो यहाँ पूरा 4 लाख आता, यानी जहां कॉल इन एडवांस में 3 लाख है, 4 लाख आता, 3 लाख यहाँ एडजस्ट होने के बाद 1 लाख हम कॉल पे एडजस्ट करते, बट ऐसा नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में। ओके, नरेशन वही बनेगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव और एडजस्टेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी तक तो कुछ भी फोरफीचर नहीं हुआ, अभी तो कॉल इन एरर भी नहीं बना था, वो तो अब बनेगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इसकी नरेशन बनेगी, ठीक है। कितने शेयर्स पे? सर 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स है, मल्टीप्लाई आपने मांगा होगा 5 रुपीज, यानी 5 लाख रुपीज आपने ड्यू करवाया होगा। उसके बाद जब आप पैसा रिसीव करने लगे, एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहले आप बेसिक एंट्री खत्म करेंगे, ठीक है। बेसिक एंट्री खत्म करने के बाद अब हमें पता लगा कि यहां पर कॉल इन एरियर बन रहा है, क्योंकि मिस्टर क्या नाम के, एम नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन थी कि 3,000 शेयर थे, उन्होंने अप्लाई किए थे, अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर, तो क्या उनको अलॉट भी 3,000 किए गए होंगे? नहीं, प्रोराटा का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम लोगों को उनके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे अलॉटेड शेयर? ठीक है, देखो कभी कभी ना दिमाग भी चलाना चाहिए। तो दिमाग चलाने का मतलब है कि हमने देखो 3 लाख वालों को 1 लाख शेयर दिए ना, तो अंडरस्टूड है 3,000 वालों को 1,000 दिए होंगे, ठीक है। अगर ठीक है तुम्हारा नहीं मन होगा दिमाग चलाने का, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाना, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? हमने कौन से शेयर निकालने हैं? अलॉटेड निकालने हैं। अलॉटेड शेयर निकालने के लिए ओरिजिनल शेयर डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशन केप्ट मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर। इसमें अपना डेटा पुट करो। ओरिजिनल शेयर है हमारे पास 1 लाख, एप्लीकेशन केप्ट है 3 लाख, मल्टीप्लाई अप्लाइड कितने शेयर है उसके? 3,000। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर विल बी 1,000, यानी 1,000 शेयर्स का जो पैसा है, यानी 1,000 शेयर ही उसको अलॉट किए गए होंगे।
तो यहाँ जो फेल हुआ होगा वो 1000 शेयर पे 5 रुपए देने से हुआ होगा, यानी टोटल 5000 रुपए हमारे पास नहीं आया। मांगा कितना था? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख में से 5000 नहीं आया तो 4,95,000 रुपीज आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने उनके शेयर को फोरफीट कर लिया। फोरफीचर की एंट्री ध्यान से देखेंगे, क्या एंट्री होती है? हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, यानी जो भी कर्जा पड़ा हुआ था उनका बनाया हुआ कैपिटल के नाम से वो खत्म करेंगे। 1000 शेयर है, मल्टीप्लाई हमने उनसे सारा पैसा मांगा था तो कॉल्ड अप वैल्यू हुई उनकी पूरी 10,000 आ गया। टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। कितना कॉल्स इन अरियर उनसे? सर 5000 रुपए, यानी 10,000 में से 5000 उन्होंने नहीं दिया तो अंडरस्टूड 5000 दे दिया होगा, जो कि हो गया हमारा प्रॉफिट। सर कैन वी वेरीफाई दिस अमाउंट? हाँ बिल्कुल, 1000 शेयर उनको अलॉटेड है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है जो कि 3 और 2 5 रुपए की है, तो यानी टोटल इतना पैसा हमें आ गया होगा उनसे, जो कि हमारा प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन में शेयर्स को रीइश्यू भी किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे रीइश्यू की एंट्री को। ठीक है, हाँ जी, रीइश्यू की एंट्री में हम सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि रीइश्यू करते ही पैसा वापस आ जाता है और मार्केट में लायबिलिटी दोबारा बन जाती है। शेयर कैपिटल अकाउंट यानी लायबिलिटी दोबारा बन जाती है। क्या इंफॉर्मेशन है रीइश्यू की? वहां लिखा हुआ है एंड हिज शेयर अकॉर्डिंगली फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। यानी हमने मार्केट में जो दोबारा शेयर बेचे ना उनके, वो 1000 शेयर 8 रुपए के हिसाब से बेचे, पर जिसको भी बेचे उसको बोला भाई देख तो 1000 शेयर पे 8 रुपए दे, तेरे को हम जो वापस करेंगे पूरे 10 करेंगे। यानी हमने शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाया। देखो यहां पर हमने शेयर होल्डर को बोला देख भाई तेरे लिए हम लोग कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2000 रुपए का पूरे 2000 का तेरे लिए लॉस उठाया, जो कि हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। नॉमिनल अकाउंट खोला हुआ है इस एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, शेयर होल्डर खुश हो गया, मन में एक अच्छी सी फीलिंग लेके घर चला गया, बोला कि कंपनी मेरे लिए लॉस उठाती है, बट यहां पर कंपनी शेयर होल्डर को पागल बना रही है। ध्यान से सोचो, कंपनी उन 1000 शेयर पर 5 रुपए पहले ही जब्त कर चुकी है, यानी 1000 शेयर पे टोटल 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए रिसीव होने थे, यानी 1000 शेयर पे कंपनी ने रिसीव करने थे टोटल कितने? 10,000 रुपए। 5000 कर चुकी है, बचे 5000, बट यहां फिर से 8000 रिसीव कर लिए, यानी कंपनी ओवरऑल 8000 और 5000 13,000 रिसीव कर चुकी है 10,000 वाले शेयर पे। यानी कंपनी 3000 तो पहले ही प्रॉफिट कमा चुकी है, और यहां पर शेयर ये जिसको रीइश्यू किया गया उसको गोली दी गई कि देख भाई तेरे को हम लोग 2000 का प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। फाइनल एंट्री करेंगे। ये पूरे फॉरफीचर रीइश्यू प्रोसेस में अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो वो ट्रांसफर होता है हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। इस क्वेश्चन में तो सिंपली प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व नरेशन बनती है। ये देखो प्रॉफिट था 5000 का ऑन 1000 शेयर, लॉस है 2000 का ऑन 1000 शेयर, तो 3000 रुपए जो बच गया वो चला गया हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन अपना खत्म किया जिसके अंदर एडवांस की एंट्री देखी। सर ये मैं पूछा था कि जो फॉरफीचर हम जो ऊपर वाला कह रहे थे ना कि फायदा नहीं हो रहा उसका, कस्टमर का वो हो रहा है, लॉस हो रहा है। नहीं, कस्टमर को तो ओवरऑल फायदा है, बट वो ये सोचे कस्टमर की यार सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही फायदा है, ऐसा नहीं है। कंपनी भी अपना फायदा देख के ही कर रही है। एक थ्योरी क्वेश्चन भी है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है ऑन द रीइश्यू। देखो वैसे तो शेयर डिस्काउंट पर इशू हो ही नहीं सकते, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता ओरिजिनली, ठीक है, बट फॉरफीचर के टाइम पे वो कर सकते हैं डिस्काउंट पे। कैसे करेंगे? देखो यहां पर शेयर कंपनी ने 8 का बेचा है, ठीक है, अलाउड ही नहीं है, ओरिजिनली अलाउड नहीं है कम में बेचना। यहां पर कैसे बेच सकती है? कंपनी को ओवरऑल 10 रुपए बनाने हैं शेयर पे, 5 रुपए रिसीव कर चुकी थी ना 10 रुपए के शेयर पे, 5000 रिसीव कर चुकी थी, यानी 5 रिसीव कर चुकी थी, तो कंपनी 5 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, यानी कंपनी ने टोटल 10 बनाने हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? जितना हम लोगों ने शेयर अमाउंट फॉरफिट कर लिया है, यानी जितना हमने फॉरफिट कर लिया उतना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। एग्जाम में 1 मार्कर का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। देखो तो ये हमने फाइनल एंट्री करी और हमारा 3000 रुपए आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। आई होप सो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हाँ जी बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 50। ये एक छोटा क्वेश्चन रहेगा, बट पेपर में 3 से 4 नंबर आपको देके जाएगा, और 3 से 4 नंबर का मतलब है, देखो इस चैप्टर की टोटल वेटेज बनती है 8 से 12 नंबर के बीच में।
तो एक छोटा क्वेश्चन आना तो कंफर्म है, तो आप छोटे क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इस चैप्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। पर छोटे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको बड़े अच्छे से आते हो, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर के इन बिटवीन दी क्वेश्चन से उठ के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। कंपनी हमारे पास आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, यानी डायरेक्टली फॉरफीचर की इंफॉर्मेशन है। आलोक लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, यानी हम लोगों ने आलोक लिमिटेड ने 300 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपए वाले, जो कि फुली कॉल्ड अप थे, यानी कि जिसके ऊपर सारी कॉल की हुई थी, हेल्ड बाय राम फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर इक्विटी शेयर एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 4 पर शेयर। राम ने ये शेयर होल्ड किए थे और हमने फॉरफिट करने का रीजन है ये है हमारा कि उसने 3 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट पे नहीं दिए और 4 रुपए पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर को जब्त कर लिया गया। आउट ऑफ दीज 250 शेयर वर रीइश्यूड टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ ₹2000। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू। एक छोटा सा क्वेश्चन है बट टेक्निकल नॉलेज डिमांड करता है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करके खत्म करते हैं। हाँ बच्चों, तो हम देख रहे हैं एक छोटा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 58। ये भले ही छोटा क्वेश्चन है बट बड़े बड़े क्वेश्चंस की नॉलेज मांगता है। 58 नहीं है, इलस्ट्रेशन नंबर है हमारी ये 50, ठीक है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस की नॉलेज मांगता है क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए। करना है हमने जर्नल एंट्री, गिन के 3 एंट्रीज होंगी बट नॉलेजेबल एंट्री होंगी, ठीक है। ये हमारा जर्नल, ठीक है। आप लोग बिना फॉर्मेटिंग के काम नहीं करेंगे। सबसे पहले एंट्री कौन सी करनी है हमने, इसमें बोला गया डायरेक्टली फॉरफीचर की एंट्री करने के लिए। तो फॉरफीचर के टाइम पे हम लोग जब्त करते हैं पैसे को, यानी बंदे के जो लायबिलिटी पड़ी होती है, शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी पड़ी होती है शेयर कैपिटल के अंदर, उसको किया जाता है खत्म। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये बेसिक सी एंट्री हमने करनी होती है फॉरफीचर के लिए, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस एंट्री को। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, ध्यान से देखो, उस पर्सन के पास शेयर कितने हैं। हमने बोला गया था कंपनी ने कि आलोक लिमिटेड ने शेयर किए थे फॉरफीचर राम के, कितने शेयर थे, 300 शेयर। 300 शेयर हमने फॉरफिट किए थे हेल्ड बाय राम। देखो उसने बोला था कि हमने जो शेयर फॉरफिट किया ना, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया था उसने, इसलिए फॉरफिट किया है। यानी उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी मांगा गया होगा तभी तो नहीं दिया, यानी हमने फाइनल कॉल तक सारा पैसा मांगा और शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तो यहां पर वही तो पैसा आता है जो मांगा गया था। यानी यहां पर हमेशा और हमेशा ये 10 रुपए जो आया है ये कॉल्ड अप वैल्यू है, तो यहां पर हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू ही तो आती है, ठीक है। तो कॉल्ड अप वैल्यू हमारी पूरी 10 बनी, तो यहां पर आ जाएगा 3000 रुपए। कितना पैसा नहीं दिया, अभी अभी उसने बोला कि अलॉटमेंट के ऊपर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना कितना पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट के ऊपर नहीं दिया उसने 3 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 4 रुपए उसने नहीं दिया, तो 3 और 4 यानी टोटल 7 रुपए नहीं दिया ऑन 300 शेयर, यानी 2100 नहीं आया। अब खुद आप समझदार हैं कि सर अगर 10 रुपए के शेयर में से 7 नहीं आया तो कितना आ गया होगा, 10 रुपए के शेयर में से सर 3 रुपए आ गया होगा, यानी 300 शेयर पे 3 रुपए आ गया होगा, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। छोटा सा सिंपल सी एंट्री, बीइंग राम शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। ये इसकी नरेशन बनेगी। इसके बाद हमने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू किया है किसको, शाम को। रीइश्यू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी दोबारा से बन जाएगी, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पैसा आएगा, कर्जा दोबारा बनेगा, ठीक है, लायबिलिटी दोबारा बनेगी। क्या टर्म से रीइश्यू की, आउट ऑफ दीज 250 शेयर रीइश्यूड फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000 फुली पेड अप। देखो यानी बैंक में हमने टोटल पैसा इतना लिया, ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है। टोटल पैसा 2000 आया हमारे पास ऑन 250 शेयर्स, सो 250 शेयर्स पे पैसा आया। अब कुछ नहीं बोला गया सर फुली पेड अप है या नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि फुली पेड अप ही है। 250 शेयर्स पर इतने की लायबिलिटी बनेगी, यानी 2500 की लायबिलिटी बन जाएगी पूरे फुली पेड अप की। तो हमें अंडरस्टूड यहां पर दिख रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता हुआ दिख रहा है, कितने से सर, 500 से। अंडरस्टूड है कितना रहा होगा, ठीक है। देखो अगर आपको 2500 शेयर्स यानी 2500 रुपीज के शेयर्स पर सिर्फ 2000 रिसीव हो रहा है, 500 नहीं रिसीव हो रहा, तो आपने ये 250 वाले शेयर कितने से रीइश्यू किए होंगे, 250 शेयर आपने 8 रुपए से रीइश्यू किए होंगे। सर आपने ये 8 कैसे निकाला, आप डिवाइड कर लो, 2000 को जब 250 से डिवाइड करोगे ना तो 8 रुपीज पर शेयर आएगा, यानी आपने 8 रुपीज पर शेयर ही रिसीव किया होगा।
तो 2 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुआ, जो आपका बन गया लॉस। फाइनल एंट्री कौन सी होगी सर? फाइनल एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर ये तो सबको एंट्री आती है, हम बताएंगे। मैं बताओ सर हम ना 900 रुपए के प्रॉफिट में से 500 रुपए का लॉस माइनस कर देंगे, 400 कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा बेटा, इसके लिए बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। अंडरस्टैंडिंग, प्रॉफिट कितने का पड़ा है? 300 शेयर का। रेशियो कितने हुए? 250 शेयर। तो कैसे कंपेयर कर सकते हो दोनों को? ठीक है, यानी यू हैव टू ब्रिंग दिस प्रॉफिट डाउन टू 250 शेयर्स। यानी देखो यहां से प्रॉफिट ऑन 250 शेयर्स लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे सर? 900 का प्रॉफिट था 300 शेयर्स पे, है ना, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिटरी मेथड लगाया, एक शेयर का प्रॉफिट आया, 250 से मल्टीप्लाई किया, यानी 750 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। अब माइनस कर दो इसमें से लॉस ऑन 250 शेयर्स। कितना था लॉस ऑन 250 शेयर? सर लॉस ऑन 250 शेयर था 500। तो बेटा हमारा 250 रुपीज जो आ रहा है, ये आ रहा है कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, जो जाएगा यहां पे। तो देखो एक छोटा क्वेश्चन था, बट बड़े क्वेश्चन की नॉलेज मांगता है, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। हमने एक छोटा क्वेश्चन खत्म किया है। आज की इस वाली वीडियो में हम यहीं तक का काम करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, रिवाइंड कर करके देखो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हो, मुझे पता है। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।